नमस्कारम। अमृतमाला में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के 22वें पाठ में हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं। कहानी है विदेशवासी सारमेय। विदेशवासी यानी कि विदेश में बसने वाला, और सारमेय कुत्ता। तो विदेश में बसने वाले एक कुत्ते की कहानी हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रारंभ करते हैं। पहले हम थोड़ा सा कहानी पढ़ने का प्रकार बदलेंगे। कैसे बदलेंगे कि कुछ कठिन शब्दों के मीनिंग्स जो हैं, अर्थ हम पहले एक बार देख लेंगे, जिससे कि कहानी पढ़ने में आसानी हो जाए। सारमेय कुत्ता। दुर्भिक्षम अकाल। अकाल कहते हैं उस समय को जब भिक्षा न मिले। दुर्भिक्षम, दुह का मतलब है दुख से, कठिनता से, और भिक्ष का मतलब है भिक्षा। ऐसा समय जब भिक्षा न मिले, क्योंकि खाने पीने की कमी हो जाती है आदमी के पास खुद ही, तो भिखारी को क्या देगा। अन्नाभावम, अन्न का अभाव, अनाज की कमी। प्रविष्टाहा, प्रवेश कर गए, बहुवचन में है। प्रविष्टः, प्रविष्टौ, प्रविष्टाहा। क्षुत क्षाम कंठः। क्षुत कहते हैं भूख को, क्षाम कहते हैं सूखे को, और कंठ यानी गला। तो क्षुत क्षाम कंठः का मतलब हुआ भूख से सूखे गले वाला। प्रमाद, आलस्य या लापरवाही। अनावृतम, न ढका हुआ या खुला हुआ। आवृत कहते हैं ढके हुए को, अनावृत बिना ढके हुए को। प्रविश्य, प्रवेश करके। सारमेय दुर्भिक्षम अन्नाभावम प्रविष्टाः क्षुतक्षामकंठः प्रमाद अनावृतम प्रविश्य। आगे बढ़ते हैं। विविधानि, अनेक प्रकार के। नपुंसक लिंग में बहुवचन रूप है। विविधम, विविधे, विविधानि। जैसे कमलम, कमले, कमलानि होता है। भक्ष्याणि, खाने पीने की वस्तुएं। इसी तरह से भक्ष्यम, भक्षे, भक्ष्याणि। भक्ष्यम शब्द से बनता है। भक्ष्य यानी जो खाने पीने की चीज। यथा इच्छम, यथेच्छम, इच्छा के अनुसार। सर्वदिक्षु, सभी दिशाओं में। परिवृत्य, घेर कर। विदारितः, फाड़ डाला गया। रुधिर लिप्त सर्वांगः, रुधिर से लिप्त सब अंगों वाला। रुधिर कहते हैं खून को, लिप्त लिपटा हुआ, या मतलब जिसके ऊपर बिखरा हुआ हो। सर्व अंग, सारे अंग। तो खून से जिसके सारे अंग भरे हुए हों, ऐसा। सुखद तरा, अधिक सुख देने वाली। सुख द, सुख देने वाला, और तर, सुखद तर, अधिक सुख देने वाला। और स्त्रीलिंग में बन जाएगा सुखद तरा। विविधानि भक्ष्याणि यथेच्छम सर्वदिक्षु परिवृत्य विदारितः रुधिरलिप्त सर्वांगः सुखदतरा। आगे बढ़ते हैं। कथ्यते, कहा जाता है। पैसिव वॉइस कर्मवाच्य में है। कथ्यते, कथ्यते, कथ्यन्ते। अवधार्य, निश्चय करके, इरादा करके। यप प्रत्यय है। जगाम, गया। गम धातु से लिट लकार होने पर जगाम शब्द बनता है, गया। वार्ता, समाचार। कीदृक्, कैसा, किस प्रकार का। सुभिक्षाणी, अच्छी भिक्षाएं, अच्छे खाने पीने के पदार्थ। शिथिल, ढीला, लापरवाह, बेगौर, जो गौर न करता हो। कथ्यते, कहा जाता है। अवधार्य, जगाम, वार्ता, कीदृक्, सुभिक्षाणी, शिथिल,
पौर पुर का निवासी, नगर का निवासी। योषित स्त्री और योषितः स्त्रियां, बहुवचन में योषितः रूप बनता है। योषित, योषितौ, योषितः। पौर योषितः पुर की स्त्रियां, नगरवासिनी स्त्रियां। पौर और योषितः मिलकर बन गया पौर योषितः। स्वजातीय अपनी जाति का, स्व मतलब अपना, जातीय जाति का, अपनी ही जाति का। विदार्यते फाड़ दिया जाता है, पहले आया था विदारितः, वि उपसर्ग दार धातु कतः प्रत्यय उसमें था। अब इसमें जो है ये लकार है, लट लकार है, लेकिन कर्मवाच्य में। विदार्यते फाड़ दिया जाता है। तब पौर योषित, योषितः, पौर योषितः, स्वजातीय, विदार्यते। तो अब हमने इन कुछ मीनिंग्स को कर लिया है और इससे अब आगे हमारी जो कहानी है बड़ी ही आसान हो जाएगी, क्योंकि कुछ शब्द हमने पहले से सीख लिए हैं। आरंभ करते हैं। अस्ति कस्मिंश्चित् नगरे चित्रांगः नाम सारमेयः, तत्र च चिरकालं दुर्भिक्षं पतितम्, अन्नाभावे सर्वे प्राणिनः व्याकुलतां गताः, केचन मृत्युमुखेऽपि प्रविष्टाः। अस्ति कस्मिंश्चित् नगरे, अस्ति था, अस्ति जब पहले आता है तो उसका अर्थ था होता है, नहीं तो अस्ति का मतलब है होता है। अस्ति था कस्मिंश्चित् नगरे, किसी नगर में। चित्रांग नाम, चित्रांग नाम का सारमेय है कुत्ता। किसी नगर में चित्रांग नाम का एक कुत्ता रहता था। तत्र च, और वहां, तत्र मतलब वहां, वहां कहां? उस नगर में, उस इलाके में। चिरकालम, चिरकालम लंबे समय तक, चिर कहते हैं लंबे को, कालम समय, लंबे समय तक। दुर्भिक्षम पतितम, दुर्भिक्ष गिर गया, अकाल गिर गया। जब बरसात वगैरह नहीं होती तो उसको अकाल कहा जाता है। जब खाना पीना, खाने पीने का, जल का भयानक अभाव हो जाता है, कमी हो जाती है। तो क्या हुआ? अन्न अभावे, अन्न के अभाव में, खाने पीने के अभाव में, सर्वे प्राणिनः, सभी प्राणी, व्याकुलतांगताः, व्याकुलता को प्राप्त हो गए, व्याकुल हो गए, बड़े दुखी हो गए। केचन कुछ, उनमें से कुछ, मृत्यु मुखे अपि, मृत्यु के मुख में, अपि भी, ये संधि हो गई है, अ जो है वो लोप हो गया है। अवग्रह चिन्ह आप देख सकते हैं जो कि ये दिखाता है कि यहाँ पर अ हुआ करता था लेकिन अब वो उसमें समा गया है। तो केचन मृत्यु मुखे भी प्रविष्टाः, कुछ तो मृत्यु के मुख में भी प्रवेश कर गए। मैं केवल संस्कृत पढ़ूंगा आप दोबारा और उससे दोहराई भी हो जाएगी। अस्ति कस्मिंश्चित् नगरे चित्रांगः नाम सारमेयः, तत्र च चिरकालं दुर्भिक्षं पतितम्, अन्नाभावे सर्वे प्राणिनः व्याकुलतां गताः, केचन मृत्युमुखेऽपि प्रविष्टाः। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है? अथ सह चित्रांगः क्षुतक्षामकंठः मरण भयात् देशांतरं गतः, तत्र च कस्मिंश्चित् पुरे अवसत्। अथ इसके बाद, इस सब, ये सब हो जाने के बाद, क्या हो जाने के बाद? कि जब अकाल पड़ गया, अन्न का अभाव हो गया, बहुत से प्राणी मरने लगे, तब अथ, अब सह चित्रांग, वह चित्रांग, क्षुतक्षाम कंठ है, भूख से सूखे हुए गले वाला वह चित्रांग, यानी बहुत दुर्बल होकर, मरण भयात, मरने के भय से, पंचमी विभक्ति एक वचन, मरण भयात, देशांतरंगत है, देशांतर को चला गया। देशांतर मतलब दूसरा देश,
गतः चला गया, गम धातु कत प्रत्यय। तत्र च और वहां, च और तत्र वहां, च हम पहले नहीं लगाते हैं, हिंदी में पहले लगा देते हैं और वहां, लेकिन संस्कृत में कहेंगे तत्र च, तत्र नहीं। तो कस्मिंश्चित् पुरे, किसी नगर में, अवसत बस गया, बसने लगा। अथ स चित्रांगः श्रुतक्षामकंठः मरण भयात् देशांतरं गतः तत्र च कस्मिंश्चित् पुरे अवसत, और वहां किसी पुर में बस गया। कस्यश्चित् गृहिण्याः प्रमादेन अनावृतद्वारं गृहं प्रविश्य विविधानि भक्ष्याणि यथेच्छं भक्षयन् परमां तृप्तिम् अनुभूतवान्। कस्यश्चित् गृहिण्याः, कस्याः किसका, और कस्यश्चित् किसी का। चित्त लगने से अर्थ जो हो जाता है अनिश्चय अर्थ हो जाता है, यानी कौन, ये कहने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी हो सकती है, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। कस्यश्चित् किसी का, गृहिण्यः गृहिणी का, गृहिणी कौन होती है, हाउसवाइफ, जो घर का काम करती है, ऐसी स्त्री घर में ही रहती है ऐसी। तो कस्यश्चित् गृहिण्याः प्रमादेन, प्रमाद से, प्रमाद कहते हैं आलस्य को, प्रमादेन आलस्य के कारण, आलस्य से, लापरवाही से, तृतीया विभक्ति एक वचन में प्रमादेन रूप बनता है। गृहिण्या में जो रूप बनता है छठी विभक्ति एक वचन रूप बनता है। अनावृत द्वारम गृहम, गृहम घर, कैसा घर, अनावृत द्वारम, जिसका घर अनावृत है, खुला हुआ है, जिसका दरवाजे ढके हुए नहीं हैं, जिसका द्वार खुला हुआ है, ऐसे घर में प्रवेश करके विविधानि भक्ष्याणि, विविध प्रकार के भक्ष्य पदार्थ, अनेक प्रकार के खाने पीने के पदार्थ, यथेच्छम भक्षयन, इच्छा के अनुसार भक्षयन खाता हुआ, परमाम तृप्तिम, परम तृप्ति को अनुभूतवान, अनुभव करने लगा या अनुभव करता था। कस्यश्चित् गृहिण्याः प्रमादेन अनावृत द्वारं गृहं प्रविश्य विविधानि भक्ष्याणि यथेच्छं भक्षयन् परमाम तृप्तिम अनुभूतवान। तो उसके बाद क्या हुआ, किंतु, लेकिन, अब बात में कुछ ट्विस्ट आया है। किंतु बात यहीं तक नहीं रही, जैसा पहले की तरह हमने बताया कि ऐसे ही खाता रहता था, आनंद लेता रहता था, उसमें किंतु आ गया, घटना परिवर्तित होने वाली है। किंतु यदा तद्गृहात् बहिः निष्क्रान्तः तदा अन्यैः सारमेयैः सर्वदिक्षु परिवृत्य सर्वांगे विदारितः ततः तेन रुधिर्लिप्त सर्वांगेन दुःखितेन चिन्तितम् अहो वरं स्वदेशः यत्र दुर्भिक्षेऽपि सुखम् अवशम्। किंतु, लेकिन, यदा, जब, लेकिन जब, तद्गृहात् बहिः, उस घर से बाहर, निष्क्रांत निकला, जब उस घर से बाहर निकला करता था खा पीकर, तदा, तब क्या होता था, अन्यैः सारमेयैः, दूसरे कुत्तों के द्वारा, तृतीया विभक्ति बहुवचन, अन्यैः सारमेयैः, दूसरे कुत्तों के द्वारा, सर्वदिक्षु परिवृत्य, सब दिशाओं से घेर कर, सर्वांगे, सब अंगों में, पूरे शरीर में, विदारित है, फाड़ डाला जाता था, ये फाड़ दिया गया। जब वो घर से बाहर निकालता था तो कुत्तों की आदत होती है कि दूसरे कुत्ते को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, वो उस पर अटैक कर देते हैं। तो ऐसा ही हुआ उसके साथ, सारे अंगों को फाड़ दिया गया, उसके लहूलुहान वो कर दिया। तो ततः उसके बाद तेन रुधिर लिप्त सर्वांगेन, तो रुधिर से लिपटे हुए सारे अंगों वाले उसके द्वारा, इसको हम समास कहते हैं विद्यार्थियों, इसको हम समास कहते हैं। जब संस्कृत में बड़े बड़े लंबे लंबे
शब्द आते हैं, बहुत लंबे लंबे शब्द हो जाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, उसको समास कहते हैं। समास में एक बार देखने में तो ऐसा लगता है कि ये बड़ा कठिन हो जाएगा, इतने बड़े शब्द का अर्थ हम कैसे करेंगे, लेकिन वास्तव में ये आसान होता है, इसमें विभक्ति का लोप हो जाता है। एक बड़ा सा शब्द मैंने इसमें बनाया है, हम उसको देखेंगे जब हमारा ये पाठ जो है संपूर्ण हो जाएगा, उसके अंत में हम एक बड़ा सा शब्द देखेंगे और कैसे समास के अर्थ निकाले जाते हैं, ये भी बड़े विस्तार से देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग वो रहने वाला है। तो रुधिर लिप्त सर्वांगेन तेन, तो रुधिर से लिपटे हुए सारे अंगों वाले उसके द्वारा, दुखितेन और दुखी के द्वारा, चिंतितम चिंता की गई, विचार किया गया। क्या विचार किया? अहो अरे वरम स्वदेश है, अपना देशी वरम अच्छा है, यत्र जहां पर दुर्भिक्षे अपि, दुर्भिक्ष में भी, अकाल में भी, सुखम सुखपूर्वक, सुख से, अवसम मैं रहा करता था, मैं बसा करता था। इससे तो अपना देश ही अच्छा था, जहां कम से कम अकाल में भी रूखी सूखी रोटी खाकर मैं सुख से बसता था, कम से कम लहू लुहान तो लोग नहीं करते थे, जान को का खतरा तो नहीं होता था। तो क्या हुआ? न च कोपी अकारणम युद्धम करोति, न च और न ही, को अपि कोई भी, अकारणम बिना कारण के, युद्धम करोति युद्ध करता है, और अपने देश में बिना कारण के कोई लड़ाई भी नहीं करता है। तत् एव नगरम, तत् उसको, नगरम नगर को, एव ही तो उसी नगर को, गत्वा जाकर, निवसामी मैं बसता हूं, मैं बस जाऊंगा, तो मैं उसी नगर में जाकर बसूंगा, वापिस फिर जाऊंगा। यतः क्योंकि, कारण है उसका, जननी जन्म भूमि च, क्योंकि जननी और जन्म भूमि, जननी कहते हैं माता को, और जन्म भूमि जो हमारा नेटिव लैंड है, जो मातृभूमि है, वह स्वर्गात अपि, स्वर्ग से भी, सुखदतरा अधिक सुख देने वाली, कथ्यते कही जाती है, कहा जाता है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक सुख देने वाली हैं, ऐसा सुनने में आता है, ऐसा कहने में आता है। इति ऐसा अवधार्य निश्चय करके, इरादा करके, सह वह कुत्ता, स्वस्थानम प्रति अपने स्थान के प्रति, अपने स्थान की ओर, जगाम चल पड़ा, तो अपने स्थान की ओर वह चल पड़ा। न च कोपि अकारणम युद्धम करोति तत एव नगरम गत्वा निवसामि, यतः जननी जन्मभूमि च स्वर्गात् अपि सुखदतरा कथ्यते, इति अवधार्य सह स्वस्थानं प्रति जगाम चल पड़ा। अथ इसके बाद, जब घटना बदलती है तो संस्कृत में अथ कहते हैं, और संपूर्ण होती है तो इति कहते हैं। अथ सर्वे तस्य बांधवाः, सर्वे सारे के सारे, तस्य उसके, बांधवाः बांधव, भाईचारा, भाई लोग, बंधु बांधव, बंधु बांधव कहते हैं जिनसे हम बंधे होते हैं, हमारे रिश्तेदार भी आप कह सकते हैं। इसके बाद उसके सारे के सारे जो बांधव थे, तम आगतम दृष्टवा, उसको आए हुए देखकर अपृच्छन पूछने लगे, कि वो आ गया है, तो उससे पूछने लगे। हम भी जब कोई विदेश से आता है तो उससे ये जिज्ञासा करते हैं, उससे इंक्वायरी करते हैं, विदेशों के बारे में बातें पूछते हैं, उसके अनुभव पूछते हैं। तो इसी प्रकार कुत्ते भी उससे पूछने लगे जब वो विदेश से आ गया। भो चित्रांग, हे चित्रांग, का विदेश वार्ता, का क्या है विदेश की वार्ता, विदेश की खबर क्या है। कीदृक देश है, कैसा देश है, कहचा लोका नाम व्यवहार है, और कैसा है लोगों का व्यवहार, वहां लोगों का व्यवहार कैसा है, कैसा व्यवहार वो प्रयोग करते हैं, कैसे लोग हैं। कह आहार है, आहार कैसा है, भोजन कैसा है। सर्वम अस्माकम कथय, सब कुछ हमें कहो, सब कुछ हमें बताओ, ये सारी बातें हमें बताओ, क्योंकि हम जानना चाहते हैं। अथ सर्वे तस्य बांधवाः,
तम आगतम दृष्ट्वा अपृच्छन् भो चित्रांग का विदेशस्य वार्ता कीदृक् देशः कः च लोकानां व्यवहारः कः आहारः सर्वम् अस्माकं कथय। सह च आह, और वह बोला, भो बांधवाः, अरे बंधुओं, किम विदेशस्य वार्ता, विदेश की क्या वार्ता है, विदेश की क्या कहानी है। कथयामि यदि इच्छत श्रोतुम, कहता हूं यदि सुनना ही चाहते हो। इच्छत है इच्छा करते हो, श्रोतुम सुनने की। तो एक श्लोक गाता है कुत्ता, बड़ी प्यारी बात कहता है। सुभिक्षाणि विचित्राणि शिथिलाः पौरयोषितः एकः दोष विदेशस्य स्वजातीयैः विदार्यते। सुभिक्षाणि विचित्राणि, सुभिक्ष होते हैं विचित्र प्रकार के, बड़े सुंदर सुंदर बड़े अच्छे अच्छे खाने पीने के पदार्थ वहां हुआ करते हैं। पौरयोषित है शिथिलाः, नगर की जो स्त्रियां हैं, पुर की जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, शिथिलाः, शिथिल होती हैं, लापरवाह होती हैं, दरवाजे ऐसे ही छोड़ देती हैं, कुत्ते वहां प्रवेश कर जाते हैं और अच्छे अच्छे खाने पीने के पदार्थ खाकर वापिस आ जाते हैं। वहां घरों में पिटाई नहीं होती। एक दोष विदेशस्य, किंतु विदेश का तो दोष ही एक है, खोट ही एक है। स्वजातीय ही विदार्यते, अपने भाईचारे के द्वारा ही कान फाड़ डालता, अपना भाईचारा ही कान फाड़ डालता है, अपना भाईचारा ही लहू लुहान कर देता है, भाईचारा ही दिक्कत देता है, यही एक दोष है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। और जैसा कि मैंने कहा था, हम समास को देखेंगे। तो एक समास का मैंने निर्माण किया इसमें। इसी कहानी में हमारी एक बात आई थी, उसी को लेकर हमने एक बड़ा सा शब्द बना दिया है। इस पूरे शब्द को, क्योंकि आपको बहुत ही छोटे अक्षरों में दिखाई दे रहा है, एक लाइन में हमने किया है, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। काचित गृहिणी प्रमादा नाव्रत द्वार गृह प्रवेशांतर यथेच्छ भक्षित विविध भक्षानुभूत परम तृप्ति। यह एक पूरा शब्द है। इसको हम टुकड़ों में तोड़ेंगे तो ऐसे बनेगा। काचित गृहिणी प्रमाद अनावृत द्वार गृह प्रवेश अंतर यथेच्छ भक्षित विविध भक्ष्य अनुभूत परम तृप्ति। इतने शब्द मिलकर एक बड़ा सा शब्द बन गया है। और इसका अर्थ जो है, इसका अर्थ भी बड़ा सुंदर सा बन जाता है, पूरा एक ही अर्थ दे देता है, एक ही शब्द है। किसी गृहिणी के आलस्य से खुले छोड़े गए द्वार वाले घर में प्रवेश के बाद इच्छानुसार खाए गए अनेक प्रकार के खाने के पदार्थों से अनुभव की है बहुत तृप्ति जिसने, ऐसा ये पूरा इसका अर्थ है। अब हम एक एक शब्द का अर्थ इसमें देखेंगे कैसे जुड़ जुड़ कर बना है। काचित, किसी या कोई। काचित गृहिणी, किसी गृहिणी। काचित गृहिणी प्रमाद, किसी गृहिणी का आलस्य। काचित गृहिणी प्रमादानवृत, किसी गृहिणी के आलस्य से खुले छोड़े गए। काचित गृहिणी प्रमादानावृत द्वार, किसी गृहिणी के आलस्य से खुले छोड़े गए द्वार वाला। काचित गृहिणी प्रमादानावृत द्वार गृह, किसी गृहिणी के आलस्य से खुले छोड़े गए द्वार वाला घर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। काचित गृहिणी प्रमादानावृत द्वार गृह प्रवेश, किसी गृहिणी के आलस्य से खुले छोड़े गए द्वार वाले घर में प्रवेश। काचित गृहिणी प्रमादानावृत द्वार गृह प्रवेशांतर, किसी गृहिणी के आलस्य से खुले छोड़े गए द्वार वाले घर में प्रवेश के बाद। अंतर कहते हैं बाद को। उसी शब्द में आगे है, एक लाइन में पूरा आ नहीं सकता इसलिए दूसरी में शुरू कर दिया। शब्द वही है। काचित गृहिणी प्रमादानावृत द्वार गृह प्रवेशांतर यथेच्छ, किसी गृहिणी के आलस्य से खुले छोड़े गए द्वार वाले घर में प्रवेश के बाद इच्छानुसार। काचित गृहिणी प्रमादानावृत द्वार गृह प्रवेशांतर यथेच्छ भक्षित,
किसी गृहिणी के आलस्य से खुले छोड़े गए द्वार वाले घर में प्रवेश के बाद इच्छानुसार खाए गए। काचित गृहिणी प्रमादानावृत द्वार गृह प्रवेशांतर यथेच भक्षित विविध। किसी गृहिणी के आलस्य से खुले छोड़े गए द्वार वाले घर में प्रवेश के बाद इच्छानुसार खाए गए अनेक प्रकार के विविध भक्ष्य, अनेक प्रकार के पदार्थ, विविध भक्षानुभूत खाने के पदार्थों से अनुभव किया गया परम बहुत अधिक तृप्ति जिसने। तो किसी गृहिणी के आलस्य से खुले छोड़े गए द्वार वाले घर में प्रवेश के बाद इच्छानुसार खाए गए अनेक प्रकार के खाने के पदार्थों से अनुभव की है बहुत अधिक तृप्ति जिसने, ऐसा। ये पूरा का पूरा एक विशेषण बन गया, बहुत बड़ा एडजेक्टिव बन गया है। तो इसको हम संस्कृत में कहते हैं समास। संस्कृत की विशेषता है, बहुत कम संसार में भाषाओं की विशेषता है कि इस तरह से शब्दों को जोड़कर बड़ा सा शब्द बनाया जा सकता है। इसके अलावा यूनानी भाषा में, जर्मन भाषा में और जो है डैनिश आदि भाषाओं में भी इस तरह से शब्द बनते हैं। इसमें फर्क क्या पड़ता है कि हम जो हमारे शब्द होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। कारक चिन्हों को छोड़ने से जो मूल शब्द बच गए, संज्ञाएं और विशेषण वही बचे रहते हैं, कारक चिन्हों को छोड़ दिया जाता है। तो ये जो शब्द हैं इनके भी इसी तरह से रूप बनते हैं। थोड़ा सा मैंने आपकी आसानी के लिए इसको थोड़ा सा बदल दिया है, परम तृप्ति को परम तृप्त कर दिया है। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप है, काचित गृहिणी प्रमादानावृत द्वार गृह प्रवेशांतर भक्षित विविध भक्ष परम तृप्त है। इसका द्विवचन रूप, काचित गृहिणी प्रमादानावृत द्वार गृह प्रवेशांतर भक्षित विविध भक्ष परम तृप्त। बहुवचन रूप, काचित गृहिणी प्रमादानावृत द्वार गृह प्रवेशांतर विविध भक्ष परम तृप्ताः। द्वितीय विभक्ति में काचित गृहिणी प्रमादानावृत द्वार गृह प्रवेशांतर विविध भक्ष परम तृप्तम, और इसी तरह परम तृप्तौ परम तृप्तान। और तृतीय विभक्ति में परम तृप्तेन परम तृप्ताभ्याम परम तृप्तैहि। आप देख रहे हैं कि केवल अंतिम जो हमारे सिरे हैं शब्द के, उन्हीं में विभक्ति चिन्ह लगाए जाते हैं और इस तरह से रूप बदल जाते हैं। मैंने केवल 3 विभक्तियों में आपको दिखाया, इसी तरह 7-8 विभक्तियां बन जाएंगी। ये विशेषण की विभक्तियां हुई। तो ये हमने देखा समास किस तरह से बनता है। हम अपने एडवांस्ड जो संस्कृत कोर्स है उसमें इनको और विस्तार से करेंगे। अमृतमाला में मैं केवल चीजों का परिचय मात्र देता हूं कि आपको केवल ये आभास रहे कि इस तरह से संस्कृत में चीजें होती हैं। अभी आप कहेंगे कि बहुत समझ में नहीं आया, कोई चिंता की बात नहीं, इसको विस्तार से हम बाद में देखेंगे। अभी आपने केवल ये मान के चलना है कि कैसे संस्कृत के बड़े बड़े शब्दों का अर्थ निकाला जाता है और बड़ा आसान होता है वो। तो आज का हमारा जो प्रश्न है, आपने विभक्तियां बतानी है। विदेशस्य में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, लोका नाम में क्या विभक्ति कौन सा वचन है, और अन्ना भावे में क्या विभक्ति क्या वचन है। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।